दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बुरी किस्मत बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। आशा है इस कहानी को सुनकर वो अपनी सोच जरूर बदल लेंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलन नामक एक छोटे से गांव में खुशीराम नाम का एक सेठ रहता था। खुशीराम अपनी माँ और पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। खुशीराम के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद काफी समय बीत गया। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। खुशीराम ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पुष्पा का जब समय पूरा हुआ तो खुशीराम उसको लेकर अस्पताल पहुंचा। कुछ समय के बाद नर्स ने आकर खुशीराम से कहा, बधाई हो सेठ जी, आपके घर एक बेटी का जन्म हुआ है। ये सुनकर खुशीराम बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला, देखो माँ, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और मैं पिता बन गया और आप दादी बन गई। तभी नर्स ने उससे कहा, सेठ जी, इसके साथ एक दुख भरी सूचना भी है आपके लिए। हमने आपकी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन इसकी माँ को नहीं बचा सके। ये बात सुनकर खुशीराम की हालत खराब हो गई। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? फिर उसने अपने आप को संभाला और नर्स से बोला, आप जाइए यहाँ से और इस लड़की को भी यहाँ से ले जाइए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी पत्नी पुष्पा ला दीजिए, वही मेरे सुख दुख की साथी है। तब नर्स बोली, सेठ जी, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। शायद भगवान को यही मंजूर था। ये लो अपनी बेटी। नर्स की बात सुनकर खुशीराम गुस्से में बोला, इस लड़की को मेरे सामने से हटा दीजिए। ये मेरी बेटी नहीं है। ये पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। इस हत्यारिन को मेरे सामने से ले जाइए। फिर धनीराम अपनी माँ से बोला, माँ, इस बच्ची को फेंक दीजिए, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तब उसकी दादी माँ ने नर्स से कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप बच्ची को मुझे दे दीजिए। नर्स बच्ची को देकर चली गई। पुष्पा की मृत्यु के कारण खुशीराम बच्ची से बहुत नाराज था। एक बार खुशीराम की माँ ने उससे कहा, बेटा, एक बार तो अपनी बच्ची को देख लो, कितना कठोर बाप है तू। अपनी माँ की बात सुनकर खुशीराम बोला, मैंने आपको बोला है कि ये बच्ची मुझे नहीं चाहिए। इसे आप कचरे में फेंक दीजिए, बस इसे मेरे सामने बिल्कुल मत लाइए, मैं इसको देखना नहीं चाहता। खुशीराम की बात सुनकर उसकी माँ बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? पुष्पा की मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन क्या उसके लिए हम इसे भी मार डालें? खुशीराम बोला, माँ, तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं इस बच्ची को नहीं पालूंगा। तब उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हें नहीं पालोगे तो कोई बात नहीं, इसकी परवरिश मैं करूंगी। ये हमारे घर का खून है। इस बात को 2 दिन बीत गए। दादी अपनी पोती का बड़े अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन खुशीराम उससे नफरत करता। उसकी दादी बच्ची को दूध पिलाती है। ये देखकर खुशीराम बोला, माँ, कोई जरूरत नहीं है इसको दूध पिलाने की। ये नागिन है, नागिन। इसने मेरी पत्नी को मार डाला, अब ये मुझे और आपको भी मार देगी। उसके ऐसे विचार सुनकर उसकी माँ ने कहा, चुप करने नालायक, ये किस तरह की बातें कर रहा है? इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खुशीराम चुपचाप वहाँ से चला गया। तब उसकी दादी बच्ची को देखकर बोली, बेटी, कैसा भाग्य है तेरा, तेरे पैदा होते ही तेरी माँ चली गई और अब तुम्हारा पिता भी तुमसे नफरत करता है। एक दिन खुशीराम सोया हुआ था। उसकी माँ ने जाकर बच्ची को उसकी बगल में लिटा दिया और चुपचाप
वहाँ से चली गई और छुप कर देखने लगी। तभी बच्ची रोने लगी। ये देखकर खुशीराम को गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ को आवाज देने लगा और बोला, आपको कितनी बार कहा है कि इसे मेरे आसपास भी मत लाया करो, इसको लेकर जाओ यहाँ से। खुशीराम की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आई और बोली, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? तब खुशीराम बोला, इस मनहूस को अभी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं इसको किसी दिन जंगल में फेंक आऊंगा। वहाँ इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। बाद में मुझे कुछ मत कहना। खुशीराम की माँ ने ये बात सुनकर कहा, जिस दिन तुम इसको फेंक कर आओ उसी दिन मुझे भी फेंक देना। तुझे समझ क्यों नहीं आता? ये बिन माँ की बच्ची है, देखो तुम्हें कितने प्यार से देख रही है। तब खुशीराम ने कहा, तो फिर आप ही संभालिए इसे, मेरे लिए तो ये पुष्पा की हत्यारिन है। इतना कहकर खुशीराम अपनी दुकान पर चला गया। उधर दादी सोच रही थी कि क्यों इसे फूल सी बच्ची हत्यारिन नजर आ रही। फिर वो बच्ची से बोली, चल बेटा, मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी और आज से तेरा नाम सुहानी होगा। इस तरह से समय आगे बढ़ता गया और इसके साथ साथ खुशीराम की बच्ची के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। सुहानी की दादी उसे बहुत प्यार करती और इस तरह से 10 साल बीत गए। एक दिन दादी खाना बना रही थी, तब सुहानी ने आकर उनसे कहा, दादी माँ, मेरी सारी सहेलियों के पिता उनको स्कूल लेने आते हैं और एक मेरे पिताजी है जो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। दादी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तब उसकी दादी ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी को समय नहीं मिलता, वो हमेशा से ऐसा ही है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब सुहानी ने कहा, लेकिन पिताजी तो मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं और मुझे अपने पास भी नहीं आने देते। तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो पिता अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है वो उसका चेहरा भी नहीं देखता ताकि उसे नजर ना लग जाए। दादी इस तरह से सुहानी को समझा रही थी। तब सुहानी ने कहा, दादी, कल पिताजी को स्कूल भेज देना। स्कूल वालों ने पिताजी को बुलाया है, पिताजी नहीं आए तो मुझे स्कूल में नहीं जाने देंगे। तब उसकी दादी बोली, मैं उससे बात करके देखती हूँ, तुम वहाँ उसका इंतजार करना। अगली सुबह सुहानी स्कूल चली गई और अपने पिता का इंतजार करने लगी। तभी उसकी सहेली आकर उससे बोली, सुहानी, चलो अंदर, समय हो गया है। लेकिन सुहानी ने कहा, मैं थोड़ी देर में आऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी आने वाले हैं, मैं उन्हीं के साथ ही अंदर आऊंगी। तब उसकी सहेली वहाँ से चली गई। सुहानी देख रही थी सभी बच्चे अपने पिता के साथ आए हैं और उनके पिताजी उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। उधर घर में दादी ने खुशीराम से कहा, बेटा, आज सुहानी के स्कूल में तुम्हें बुलाया है, तू जाएगा तो ही उसे अंदर जाने देंगे। माँ की बात सुनकर वो बोला, मेरी तरफ से वो वहीं मर जाए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, ऐसे नहीं बोलते, वो तुझे बहुत प्यार करती है, उसके भाग्य में माँ का तो प्यार है नहीं, तू पिता है, तू तो अपना फर्ज पूरा कर। अगर तू उसे 2 शब्द प्यार से बोल देगा तो वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन खुशीराम ने कहा, मैं दुकान जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। उसको इस तरह जाते हुए देखकर माँ ने गुस्से से कहा, जा, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं खुद ही उसके स्कूल चली जाती है। दादी माँ सुहानी के स्कूल चली गई। उधर सुहानी अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब पिताजी की जगह दादी को देखती है तो बोलती है, दादी, पिताजी क्यों नहीं आए? तब दादी ने बात को टालते हुए कहा, बेटा, आज उसे दुकान में बहुत काम था, इसलिए वो नहीं आया। तब सुहानी ने उदास होकर कहा, माँ, क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम था? तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तुम रो मत, शांत हो जाओ, चलो अब हम घर चलते हैं। रात को जब खुशीराम अपनी दुकान से वापस घर आता है तो सुहानी देखती है कि दादी माँ तो सो रही थी। उसने सोचा, मैं ही पिताजी को खाना दे देती हूँ।
ये सोचकर सुहानी रसोई में जाती है और खाने की थाली लेकर आती है और छुपकर खाना रखकर देखती है। खुशीराम खाना खाने लगता है। सुहानी अपने पिता को खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। खुशीराम खाना खाते हुए सोचने लगा, आज तो माँ ने बिना मांगे ही खाना लगा दिया। लगता है वो थक कर सो गई हैं। चलो अब मैं खाना खा ही लेता हूँ। उसके बाद वो खाना खाने लगा। तभी एकदम से खुशीराम को खांसी आ गई। सुहानी ने जब ये देखा तो वो जल्दी से पानी लेकर आई। उसको अपने कमरे में देखकर खुशीराम को बहुत गुस्सा आया। सुहानी ने जब अपने पिता को पानी देने की कोशिश की तो वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने अपना मनहूस चेहरा लेकर आ गई। तुम्हें कितनी बार मना किया है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? चल भाग यहाँ से, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। खुशीराम को इस तरह से चिल्लाते देखकर दादी की नींद खुल गई और वो उसके कमरे में आ गई और फिर बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रहा है? तब खुशीराम बोला, मैंने कितनी बार कहा है आपको इसे मेरी नजरों से दूर रखें, लेकिन आप मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। ये किसी दिन मेरे हाथों से मारी जाएगी, फिर आप मुझे कुछ मत कहना। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा ये पानी ही तो लाई है, कोई जहर तो नहीं लाई जो इस तरह से चिल्ला रहा है। इस तरह की बातें सुनकर सुहानी रोने लगी। तब उसकी दादी उसको समझाकर बाहर ले गई। बाहर आकर सुहानी ने दादी माँ से पूछा, दादी आज तक पिताजी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? वो मुझे हमेशा मनहूस मनहूस बोलते रहते हैं। दादी क्या मैं सचमुच मनहूस हूँ? तब उसकी दादी ने कहा, मेरी रानी बिटिया मनहूस नहीं, मनहूस तो वो है जो तेरा चेहरा भी नहीं देख पाता। तू अब चिंता मत कर, जल्दी से सो जा। तब दादी पोती दोनों सो जाते हैं। इस तरह से समय चलता रहता है और सुहानी हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती है, लेकिन उसके पिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। खुशीराम हमेशा सुहानी पर चिल्लाता और गुस्सा करता, जिससे सुहानी डरी और सहमी सी रहती। समय बीतने के साथ साथ सुहानी बड़ी हो गई, लेकिन इसके बाद भी खुशीराम के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। वो हमेशा उसे हत्यारिन कहता। एक दिन सुहानी का जन्मदिन था। वो अपने पिताजी के लिए चाय लेकर आई, लेकिन खुशीराम उसे फिर से बुरा भला कहने लगा। पिताजी की बातें सुनकर सुहानी बोली, पिताजी कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। सुहानी की बात सुनकर खुशीराम बोला, आज ही का दिन तो सबसे ज्यादा मनहूस है, क्योंकि आज ही के दिन तुम हमारे घर पैदा हुई। काश उसी दिन पैदा होते मर जाती, कम से कम मेरी पत्नी तो जिंदा होती। तभी उसकी दादी आ गई और गुस्से से बोली, बेटा तू कैसी बातें कर रहा है सुहानी से? अभी जिंदा हूँ मैं, बचपन से ही तू उस पर चिल्लाता आ रहा है। आखिर क्या गलती है इस बेचारी की? किस बात की तू इसे सजा दे रहा है? बेचारी बचपन से ही अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही है। माँ का प्यार तो इसे नसीब हुआ नहीं। पता नहीं कब बेचारी की शादी हो जाए और ये हमारा घर छोड़कर अपनी ससुराल चली जाए। खुशीराम ये बात सुनकर बोला, माँ मेरी तरफ से तो ये मर जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आप इसके बारे में मुझसे कोई बात मत कीजिए। तब उसकी माँ बोली, बेटा समय रहते तुम समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। तब खुशीराम बोला, तब की तब देखी जाएगी। ये कहकर वो गुस्से में घर से चला गया। सुहानी हमेशा अपने पिताजी के सामने अपना चेहरा छुपा कर आती थी। उसको इस तरह देखकर दादी ने पूछा, बेटा तुम अपने पिताजी के सामने घूंघट क्यों करती हो? दादी की बात सुनकर सुहानी बोली, दादी पिताजी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं घूंघट करती हूँ और मैंने तय किया है कि ये घूंघट मेरे मरने के साथ ही हटेगा। एक दिन खुशीराम की माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा सुहानी 22 साल की हो गई है,
मैं चाहती हूँ उसकी शादी मेरे जीते जी हो जाए। मेरे मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। माँ की बात सुनकर खुशीराम बोला, आप सही बोल रही हो, इसकी शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये मेरे सामने आती है तो पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है। लेकिन जो भी करो आप ही करना, मैं उसकी शादी में कोई काम नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तो ये उसी दिन मर गई जिस दिन पैदा हुई थी। ये बातें सुहानी चुपचाप सुन रही थी। जब उसने ऐसी कड़वी बातें सुनी तो वो अंदर जाकर रोने लगी। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बोली, माँ आखिर मेरी क्या गलती है, आप क्यों छोड़ गई हो मुझे? मैंने बचपन से लेकर अब तक दुख ही दुख देखा है, कभी मेरे हिस्से में सुख नहीं आया। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला और पिताजी भी मुझसे नफरत करते हैं। वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। अब पता नहीं ससुराल वाले भी कैसे मिलेंगे। इससे अच्छा होता कि आपकी जगह मैं ही मर गई होती, तो ये दिन मुझे कभी नहीं देखने पड़ते। कैसा भाग्य है मेरा। ये कहकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन दादी ने सुहानी से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तू कहे तो उससे तेरी शादी की बात करूं। दादी की बात सुनकर सुहानी बोली, दादी जैसा आपको अच्छा लगे, हो सकता है मेरे जाने के बाद पिताजी को अच्छा लगे और वो खुश रहने लगे। 1 महीने के बाद सुहानी की शादी वाला दिन आ गया और सुहानी की शादी हो गई। ससुराल जाने से पहले सुहानी दादी के पास गई और उनसे कहा, दादी माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा ख्याल बड़े अच्छे से रखा है, कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मैं आपके घर से जा रही हूँ, दादी माँ आपकी बहुत याद आएगी। तब दादी ने रोते हुए सुहानी से कहा, बेटा तुम भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना और जाते जाते अपने पिता से आखिरी बार मिल ले, वो सामने कमरे में बैठा है। सुहानी अपने पिता से मिलने जाती है और उनसे कहती है, पिताजी मैं जा रही हूँ, जाने से पहले आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। क्या आप आज भी मुझसे बात नहीं करोगे? बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, कम से कम आज आखिरी बार तो देख लीजिए। पिताजी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। मैं आपके आंगन में खेलकर बड़ी हुई हूँ और आज हमेशा के लिए जा रही हो। मुझे आपकी और दादी माँ की बहुत याद आएगी। सुहानी ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन खुशीराम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी दादी माँ अंदर आ गई और सुहानी से बोली, चलो बेटा देर हो रही है, कोई फायदा नहीं है पत्थर के सामने रोने का। तब जाते जाते सुहानी अपने पिताजी से बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद अपना और दादी माँ का ख्याल रखना। आप मुझे अपना नहीं तो पराया समझकर ही आशीर्वाद दे देते। खुशीराम ने सुहानी की बातें नहीं सुनी और चुपचाप मुंह फेर कर बाहर चला गया। फिर सुहानी अपने ससुराल चली गई और वहां जाकर खुशी खुशी रहने लगी। सुहानी की सास उसे बहुत प्यार करती थी। सुहानी भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती और उनकी सभी जरूरतें पूरी करती। सुहानी ने कुछ दिनों के अंदर ही पूरा घर संभाल लिया। परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे। इस तरह से 6 महीने बीत गए और सुहानी माँ बनने वाली होती है। सुहानी की गोद भराई का समय आता है। सुहानी की सास ने उससे कहा, बेटा अपनी दादी को संदेश तो भेजो और उनसे आने के लिए कहो। सुहानी अपनी दादी को किसी के हाथ संदेश भेजती है। जब दादी को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई। उसने खुशीराम से कहा, बेटा हमारी सुहानी की गोद भराई है, चल आज के दिन तो उसे आशीर्वाद दे दे। खुशीराम माँ की बात सुनकर बोला, माँ मुझसे ये सब नहीं होगा, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन आप मुझे कुछ मत बोलिए, मेरे पास फालतू कामों के लिए कोई समय नहीं है। फिर उसके बाद दादी अकेली ही सुहानी के घर चली गई। सुहानी अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उनसे पूछती है,
माँ पिताजी नहीं आए। तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, वो नहीं आया, वो किसी काम से गया हुआ है। अगर वो नहीं आया तो इसमें उसी की बदनसीबी भी है। ऐसे ही काफी समय बीत गया और एक बार ऐसा हुआ कि खुशीराम की दुकान में आग लग गई। उसे इससे बहुत नुकसान हुआ। एक दिन खुशीराम अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, पता नहीं माँ, मुझे आज कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। माँ, आप ठीक ही कहती हो। जब से सुहानी अपने घर से गई है तभी से मुझे दुकान में बहुत नुकसान हो रहा है। आज मेरा मन सुहानी से मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। ये बात सुनकर दादी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, आखिर वो तुम्हारी बेटी है, जा उससे एक बार मिला, तेरा मन हल्का हो जाएगा और सुहानी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। तब खुशीराम बोला, माँ, लेकिन मैंने बचपन से अब तक सुहानी का चेहरा नहीं देखा, अब मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तब दादी बोली, बेटा, अगर वो तुझे देखकर अपना चेहरा ढक ले तो समझ जाना वही सुहानी है। फिर खुशीराम ने अपनी माँ से सुहानी के लिए कुछ सामान लिया और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। जब वो सुहानी की ससुराल पहुँचा तो सुहानी की सास ने उन्हें बिठाया और फिर सुहानी को बुलाने के लिए चली गई और जाकर उससे कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। सुहानी ने जब अपने पिताजी के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुहानी पिताजी से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी और इसी जल्दबाजी में वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सर पर खून बहने लगा। उसको जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुहानी की सास ने जब ये सुना तो वो रोने लगी। फिर सुहानी को अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। सुहानी के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने तो अभी तक अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा था। वो भी जल्दी जल्दी शमशान घाट में पहुंच गए। जब खुशीराम ने सुहानी का चेहरा देखने की कोशिश की तो उसी समय हवा का एक झोंका आया, जिसके कारण सुहानी का चेहरा ढक गया। खुशीराम समझ गया कि यही मेरी बेटी है। वो सुहानी के पैरों के पास गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और फिर बोला, बेटी, ये क्या हो गया? देखो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बेटा, एक बार आंखें खोल। तुमने जीते जी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया और अब मरने के बाद भी तुमने अपना चेहरा ढक लिया। बेटा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरी बिटिया पूरी उम्र मेरे प्यार के लिए तरसती रही और मैं उससे हमेशा नफरत करता रहा, और जब मेरे अंदर के पिता को समझ आई तो तुम ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। देख बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की लाल साड़ी लेकर आया हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर बोला, बेटा, मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। कम से कम एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा अपनी भोली भाली बेटी को सजा देता रहा और अब तू ही मुझे हमेशा के लिए सजा देकर चली गई। खुशीराम बैठा माफी मांगता रहा, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। खुशीराम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेटी के गम में पागल हो गया। वो जब भी सुहानी की उम्र की किसी लड़की को देखता तो उससे माफी मांगने लगता। दोस्तों, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य के पैदा होने से पहले ही उसकी मृत्यु के बारे में लिख दिया जाता है। अगर हम ऐसे ही इस बात के लिए एक दूसरे को दोष देंगे तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा और अंत हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा बेटियों को इज्जत पर प्यार के साथ रखना चाहिए और उन्हें हर तरह की खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बेटियों के साथ ही परिवार का भाग्य जुड़ा होता है। दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।